बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 हमारी स्टार्ट हो गई है। इसका हमने पहला सवाल करना है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगी हूँ। आपने अपनी बुक सामने रखनी है और देखना है क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है, एक बरामदा है जो कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 5 मीटर बाय 6 मीटर यानी 5 बाय 6 मीटर की साइज़ में पत्थर की कितनी टाइलें लगेंगी। ठीक है बच्चों, ये एक बरामदा है और उसमें टाइलें लगानी है, तो हमने ये बताना है कि इस पर कितनी टाइलें लगेंगी। तो ये सवाल आपने देख लेना है। पहले हम बरामदे का रकबा मालूम करेंगे, उसके बाद हम मालूम करेंगे फ़र्श का रकबा और फिर हम बताएंगे इस पर कितनी टाइलें लगेंगी। तो अपना सवाल शुरू करते हैं। ठीक है जी बच्चों, आप देखेंगे एक बरामदा है, इसकी लंबाई है, ये देखिए 40 मीटर यहाँ से लंबा है और यहाँ से चौड़ा कितना है? चौड़ा है 15 मीटर। ये 15 मीटर हो गया ये बरामदा। ये मुस्ततील की एक शक्ल है, मुस्ततील शक्ल बन गई, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जब हम रकबा मालूम करते हैं, रकबा क्या होता है? अंदर वाली, यहाँ से पूरी अंदर जो इसके कितना भी जगह है ना, इसको रकबा कहते हैं। तो अब मैंने फाइंड करना है ये यहाँ से लेकर सारी इसके अंदर कितनी जगह है, कितने मरबा मीटर है ये जगह। तो हम इसकी बरामदे की लंबाई है 40 मीटर और बच्चों बरामदे की चौड़ाई है 15 मीटर। तो इसका रकबा कैसे मालूम होगा? मुस्ततील का जब हम रकबा मालूम करते हैं तो हम करते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उसका रकबा आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, कितना आया? 600। इसको मल्टीप्लाई करें, 600 मरबा मीटर। ये हमारे पास आ गया बरामदे का रकबा। इतना हिस्सा हमने फाइंड कर लिया, रकबा मालूम कर लिया। अब हमारे पास है टाइलें। जो टाइलें हैं ना, टाइल की शक्ल भी देखें मुस्ततील जैसी होती है। ये देखें ऐसे की टाइल होती है, ऐसी टाइल है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6 है। चौड़ाई कितनी है? 5 है। ये भी बिल्कुल ऐसे, अब जैसे हमने बरामदे का रकबा फाइंड किया है, बिल्कुल ऐसे ही टाइल का रकबा फाइंड कर लेते हैं। टाइल की लंबाई हमारे पास है 6 मीटर और टाइल की चौड़ाई हमारे पास 5 मीटर। अब बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत हमने इसका रकबा मालूम करना है, टाइल का रकबा। टाइल का रकबा आएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 6 और चौड़ाई हमारे पास है 5, तो 6 5 हो गए 30 मरबा मीटर। ये हमने पहले बरामदे का रकबा मालूम कर लिया, अब हमने टाइल का कर लिया। मतलब अब ये है कि पत्थर की टाइलों की तादाद अब कितनी, एक मरबा एक टाइल जो ना कितनी जगह पे आती है जी बच्चों? बरामदे में कितनी टाइलें लगेंगी? बरामदे का रकबा था, यहाँ हम लिखेंगे बरामदे का रकबा। इसको डिवाइड करेंगे हमने टाइल के रकबे के साथ, टाइल का रकबा। तो बरामदे का रकबा हमारे पास है 600, टाइल का रकबा हमारे पास 30। ये इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड होके ये आ गया, कितना हो गया? डिवाइड करके 20 आ गया। तो बच्चों 20 टाइलें लगेंगी, ये इसका आंसर है। कितनी टाइलें लगेंगी? 20। बरामदे में 20 टाइलें लगेंगी। ये हमारा सवाल हल हो गया। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 2 है। बुक पे देखिए उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 मीटर और 28 मीटर। 18 और 28 मीटर के घास वाले प्लाट के गिर्द 1 मीटर चौड़े रास्ते पर 40 मरबा सेंटीमीटर की कितनी टाइलें लगेंगी। अब ये घास का एक प्लाट है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ जी बच्चों। ये देखें, ये प्लाट है और इसकी जो लंबाई है ना वो 28 मीटर है। लंबाई है 28 मीटर और इसकी ये वाली चौड़ाई है 18 मीटर। तो ये लंबाई चौड़ाई है। जब हम 1 मीटर जो है साइडों पे चारों तरफ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो फिर 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से, तो चौड़ाई हो गई 30 मीटर। 1 मीटर ये वाला अंदर हो गया, ऐड हो गया, 1 मीटर ये वाला हो गया और ये 30 बन गई। और ये जो चौड़ाई है ये 18 मीटर है, तो इसकी अंदर वाले की तो बाहर से जब 1 मीटर और इसमें ऐड हो गया, 1 मीटर इधर से ऐड हो गया, तो ये बन गया
20 मीटर। तो अगर हम ये रास्ता छोड़ दें, खाली जो प्लाट है घास का, उसका रकबा मालूम करेंगे तो वो 28 और 30 के साथ आएगा। जब हम इसमें ये रास्ता भी शामिल करते हैं 1 मीटर का चारों तरफ, तो हमारे पास आएगा 30 और 20। हम इसका रकबा फाइंड करेंगे। तो पहले हम घास का जो ये रास्ता है ना, इसके बगैर इसका रकबा मालूम करते हैं प्लाट का, घास वाले प्लाट का। तो हम लिखते हैं प्लाट की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। फिर हम लिखेंगे प्लाट की चौड़ाई, वो हमारे पास है 18 मीटर। अब हमने फाइंड करना है प्लाट का रकबा। तो क्या आएगा, लंबाई मल्टीप्लाई हो रही है चौड़ाई से। तो लंबाई हमारे पास है 28, चौड़ाई हमारे पास है 18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 504 मुरब्बा मीटर। मीटर स्क्वायर मतलब उर्दू में लिखेंगे तो मुरब्बा मीटर। ये हमने प्लाट का रकबा निकाल लिया। अब प्लाट का रकबा तो हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें ये घास वाला एरिया जो जगह रास्ता बनाना है जिस पे टाइलें लगानी है, इसके साथ पूरे प्लाट का रकबा निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, हाँ जी, चौड़े 1 मीटर चौड़े रास्ते के साथ प्लाट की लंबाई अब कितनी होगी, 30 होगी, 30 मीटर। और इसी तरह 1 मीटर चौड़े रास्ते के साथ प्लाट की चौड़ाई ये होगी 20। दोनों 2 मीटर और डालने हैं। तो अब इसका जी मैदान का कुल रकबा मतलब इसमें रास्ता भी शामिल है। कुल रकबा होगा लंबाई मल्टीप्लाई करेंगे चौड़ाई से। तो ये आ गया 30 मल्टीप्लाई आ गया 20 इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर मुरब्बा मीटर। जी बच्चों, हमें सिर्फ चाहिए, हमें रकबा कौन सा चाहिए बच्चों, हमें ये पूरे प्लाट का रकबा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला रकबा चाहिए कि ये वाला रकबा कितना है जिस पे हमने टाइलें लगानी, सिर्फ ये वाला। इसको हम अलग कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ये घास वाले प्लाट का रकबा है 504 मुरब्बा मीटर और पूरे रास्ते समेत प्लाट का रकबा कितना है, वो है 600 मुरब्बा मीटर। तो हमने सिर्फ इसका 1 मीटर चौड़े रास्ते का रकबा निकालना है बस। तो हम क्या करेंगे, 600 में से 504 प्लाट का निकाल देंगे, बाकी हमारे पास आएगा 96 मुरब्बा मीटर। 96 मुरब्बा मीटर रास्ता है जिस पे हमने टाइलें लगानी हैं। जी बच्चों, 96 मुरब्बा मीटर पे हमने टाइलें लगानी है। तो टाइल का रकबा कितना है, टाइल का रकबा है हमारे पास, उन्होंने खुद ही दिया हुआ है 40 मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो रास्ता है ना, रास्ते का रकबा है ना, वो मीटर में है और टाइलें हैं हमारे पास सेंटीमीटर में है। यह है 96 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने इसका भी सेंटीमीटर बनाना है। अब इसका सेंटीमीटर कैसे बनेगा, ये भी सेंटीमीटर है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। तो 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हम इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो हमने सेंटीमीटर भी स्क्वायर में लेना है। मतलब हम करेंगे 100 सेंटीमीटर, उसको फिर 100 सेंटीमीटर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है, हमने सेंटीमीटर भी स्क्वायर में ही लेना है। तो इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से दोबारा करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो सारी रकम मीटर है ना, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम इसका सेंटीमीटर स्क्वायर बनाते हैं। 96 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और उसके बाद दोबारा 100 से करेंगे। 2 दफ़ा 100 से करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास आएगा 96, 2 ज़ीरो इसके, 2 ज़ीरो इसके, ये सेंटीमीटर, ये बच्चों स्क्वायर आ गया। अगर हमने स्क्वायर ना बनाना होता ना, सिर्फ एक दफ़ा 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये 9600 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमने स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर के लिए हम इसको 100/100 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बस ये टाइल एक इतनी जगह पे एक टाइल लगेगी तो इसमें कितनी लगेगी बस। अब हम टाइलों की तादाद निकाल लेते हैं। टाइलों की तादाद क्या करेंगे, हम 96 ये वाला सारी रकम लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 40 से। तो बच्चों हमारा जवाब आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से करें तो आपके पास आएगा 24,000। इसको कैलकुलेटर से तकसीम करें आप 24, ये देखें 1 ज़ीरो तो 1 ज़ीरो से कट गया। 4 से इसको काट दें, 4 2 8, 1 इसको मिल गया 16, 4 4 16, 24 आ गया। 1 2 3 ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो इसके साथ लगे तो 24,000 टाइलें इतनी जगह पे लगेंगी। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आ गई ना तो इसको एक दफ़ा दोबारा देखें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको समझ आई है इस सवाल की। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। आप लोग बुक पे देखें, इसकी पढ़ते हैं हम इसका स्टेटमेंट। क्वेश्चन लिखा है, एक कमरा जो कि 5.49 मीटर लंबा और 3.87 मीटर चौड़ा है का रकबा मालूम करें। एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, हमने उसका रकबा मालूम करना है। आगे उन्होंने लिखा है, इस कमरा में बहिसाब 10.50 रुपये फ़ी मुरबा मीटर कलीन बिछाने का कितना खर्च आएगा। पहले तो हमने कमरे का रकबा फाइंड करना है। जब रकबा फाइंड हो जाएगा तो फिर वो कहता है 1 मुरबा मीटर कलीन बिछाने का खर्च होता है 10.50 यानी कि 10.5 रुपये। तो जो कमरे का पूरा रकबा है ना, पूरे कमरे में कलीन बिछाने पे कितना खर्चा आएगा, ये हमारा सवाल है। तो ये बड़ा आसान है, सिर्फ हमने वही रकबा मालूम करना है। तो ये देखें, कमरे की लंबाई है इतनी, बुक पे दी हुई जो 5.49 मीटर, कमरे की चौड़ाई कितनी 3.87 मीटर। अब वही कमरे का रकबा कितना होगा, लंबाई को चौड़ाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 21.25 मुरबा मीटर, यानी पूरे कमरे का रकबा हमने फाइंड कर लिया। इस कमरे का रकबा इतना है। अब इतना मुरबा मीटर है तो 1 मुरबा मीटर पे कलीन बिछाने का खर्च आता है जी 10.50 रुपये। तो हमने लिखना है 21.25 मुरबा मीटर पर कलीन बिछाने का कितना खर्च आएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है कमरे के रकबे के साथ। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई आपने किया उसके साथ, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आएगा 223.125, मतलब 223 रुपये। यानी कि ये आप ना भी लिखो तो ये आपका जवाब है, 223 रुपये क्लीन बिछाने का खर्चा आएगा। ये हमारा सवाल हो गया पूरा। ठीक है, समझ आई आपको? समझ गया कमेंट में ज़रूर बताया करें। और बच्चों बहुत से ना पीछे कुछ वीडियो जो है उनमें कहीं पे ना कोई मिस्टेक अगर हुई है तो अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप मुझे कमेंट करके बताया करें। बाज़ दफ़ा ना पता नहीं चलता, वीडियो बनाते प्लस की जगह माइनस लिखा गया, माइनस की जगह प्लस लिखा गया और मतलब ज़हन में नहीं रहता कि ये क्या था। तो इस तरह की अगर कोई मिस्टेक आपको किसी वीडियो में नज़र आए तो आप मुझे कमेंट में बताया करें ताकि मैं उसको करेक्शन कर दूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।